क्वार्टर फाइनल मैच गुजरात वर्सेस हरियाणा कुटुंबी स्टेडियम वडोदरा से स्वागत है। Haryana has won the toss and they'll be bowling first. स्पिनर्स हैं अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, जिनको ध्यान देना होगा। What an all-rounder he is, Kamboj, the new find amongst the fast bowlers. Tremendous form, this special young cricketer, Arya Desai. Urvil Patel. और गेंदबाजी कौन करेगा? अंशुल कंबोज। थोड़ा सा लाइन संभालनी होगी नए गेंद के साथ। Big hit! What softness! What moisture! First 6 of the match. रन जाएंगे। What a shot! The best of them all. Again room, again 4. Beautiful shot. खराब गेंदबाजी यहां पर। एक बार फिर चकाया, यहां पर रन जरूर आएंगे। थोड़ी वेवर्ड गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर हाथ खोलने का मौका दिया। और इसी के साथ पहले विकेट का पता, रन लेना चाहते थे, रन चुराना चाहते थे। उर्विल पटेल जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, इसके स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 45 पर 1 गुजरात। चिंतन गाजा 32 पारियां, 290 रन और बेहतरीन गेंदबाजी। और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन। बेहतरीन कमबैक ठकराल के द्वारा। बाहरी किनारा आर्या का, जो अभी तक बहुत बेहतरीन अंदाज से खेल रहे थे, आउट होकर पवेलियन लौटते हुए आर्या 23 के स्कोर पर 49 पर 2 गुजरात। उमंग कुमार, बेहतरीन शॉट, हाफ ट्रैकर। A wicket again that falls. Umang Kumar gone. Got it square leg. Trying to flick it on the leg side and good wicket there again for Thakral. उमंग कुमार 1 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 56 पर 3 गुजरात। Vishal Jaiswal at age 26. Just dropped, I think. Maybe if he would have dived in front, he could have got the catch. आक्रामक शॉट, बड़ा हिट, लेकिन अपनी मंशा साफ जाहिर की चिंतन गाजा ने, जिनको प्रमोट किया गया है बल्लेबाजी में। और दूसरा एक बार फिर बैकफुट पर खेला और बेहतरीन कोशिश जरूर। Again the shot one. This one on top and he gets his wicket. What they had been trying to do. Thakral was trying to get him to play the shot and he plays it into the hands of Sumit Kumar. जैसवाल 9 के स्कोर पर पवेलियन लौटते 74 पर 4 गुजरात। Akshar Patel, experienced campaigner. What a shot! Wow! चलिए एक और विकेट। उछाल जिसने लगातार तंग किया है और एक बार फिर बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल। That's a huge wicket. Skipper Akshar Patel is back in the pavilion. Akshar Patel leaves for 3. Saurav Chauhan walks in the middle of a crisis. That's in outer edge and lucky to survive there. और देखो मजबूर किया शॉट खेलने का। ठीक है, 6 रन हुए। Good shot there again. Good hoik by Saurav. That's what we were talking about, and he gets out trying to hoik him over for a 6 again. कमाल की गेंदबाजी, धीमी गति से गेंद डाली, चकमा दिया सौरव को। सौरव ने बनाए 23, 118 पर 6 गुजरात। हेमंत पटेल आए हैं। बाहरी किनारा है जी, बिल्कुल। और वो बिल्कुल इतने डिफेंसिव आप शेल में चले गए थे कि इसके अलावा और कुछ होने वाला था नहीं।
is back in the hut for 32. Chintan Gaza caught the bowled Nishant for 32. 1-1 for 7. Ravi Bishnoi, nothing much to write home about his batting. निशांत सिंधु बॉलिंग कर रहे हैं रवि बिश्नोई के, और उन्होंने कवच के ऊपर से, और ये विकेट खो दिया है बिश्नोई ने. कमेंटेटर्स कर्स. रिवर्स स्वीप मारते हुए शॉर्ट थर्ड को पकड़े गए रवि बिश्नोई. Ravi Bishnoi out for 12. 137 for 8. Gujarat. Nagwaswala. Big hit. Has he got enough? Yup, certainly has. Another big hit. And he's cleared it again in the slot. और बेहतरीन शॉट. And again, look at the power of the shot. अभी कहा मैंने कि वो शॉर्ट बॉल का प्रयोग उन पर नहीं चलता है, और शॉर्ट बॉल डाला, और ये 6 रनों के लिए. नगवसवाला ने कदमों का इस्तेमाल. फील्डर वहां मौजूद था लेकिन रोकने में कामयाबी नहीं होगी. 50 रन पूरे होते रहे इस बाउंड्री के साथ. हेमंत लिस्टे का पहला अर्धशतक हेमंत के बल्ले से. नजर नहीं आई वहां के फील्डर को. स्टार्ट के बाद हवा में गेंद सीधा फील्डर के हाथ में. विकेट्स की जरूरत की बात कर रहे थे और विकेट निकालते हुए वट्स अपनी टीम के लिए. Hemang Patel laying a good knock out on 54. Gujarat 191 for 9 now. प्रियजीत सिंह जडेजा. वाह, what a shot. ये लीजिए एक और. फील्डर वहां मौजूद, सीधा हाथ में जाएगा. अनुज ठकराल वहां पर लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे और कोई गलती उन्होंने नहीं की. Gujarat all out in 45.2 overs on 196. Last man to go, Arzan Nagwaswala put a big score on the board thanks to that half century by Hemang Patel that they could manage 196. और टारगेट की बात करें, हरियाणा को चाहिए 197 रन 50 ओवर्स में. अर्श रंगा 2 पारियां 23 रन. Look at that average. Superb. Wow. Brilliant form is he in. There's a chance. Yeah, that's too full. Once those fielders are saving the half, that could have gone anywhere. और बेहतरीन शॉट पुल कर दिया है. एक और चौका. और बढ़िया शॉट, अच्छा खलाइयों का उपयोग. रंगा एक और चौका रंगा के बल्ले से आता हुआ. और जबरदस्त शॉट, एक और चौका. इज डीलिंग इन बाउंड्री. Oh, there you go. Short ball. He thought about hitting it, not hitting it. It is hit it straight down. Akshar Patel at mid-on. अर्श रंगा 25 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 29 पर 1 हरियाणा. New batter is Ankit Kumar. Shot. गेंदबाजी में बदलाव. स्लिपा अक्षर पटेल पहली बॉल पर और पहली ही बॉल पर चौका. Man, always won matches for India, and that's a good shot. तो प्लान जरूर है. अभी भी आप देखिए स्लिप का जो खिलाड़ी था उसको निकाल के आपने शॉट मिड विकेट पे लगाया है. हवा में है गेंद और गैप में भी. आखिरी गेंद पर चौका मिल जाएगा. लाजवाब शॉट. Beautiful shot. Oh, that's gone before. Absolute half volley. हवा में ये गेंद. कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे, थोड़ा सा जल्दी खेल गए. एक आसान सा कैच
मिड ऑन के हाथ में चिंतन गजा वहां पर मौजूद। The skipper, he's gone for 20. Haryana lose their second for 83, and it's time for all of us to catch up on a drink. पार्थ वत्स दारोमदार रहेगा हिमांशु के ऊपर। क्या कमाल का शॉट खेल। And that is the top edge. Good ball. Ball by Hemang. Fourth over. Now let's see how he performs. And that's a 50 for Himanshu. 50 of 74. ये देखिए, ये अच्छा ड्राइव और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। और हरियाणा का खेमा बिल्कुल उनको उनकी सराहना करता हुआ अपलॉडिंग देम। एक बार फिर दिशा से भटके थे और मिस फील्डिंग और एक और चौका और बेहतरीन शॉट। कोई मौका नहीं। 4 And that's a good shot. That was a shot ball. But that's a fantabulous shot. Picked up on the rise. एक मौका और इसी के साथ हिमांशु राणा आउट, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि रवि बिश्नोई को लाने में इतनी देरी क्यों हुई। वो आए और वो छाए, आते ही उन्होंने वो सफलता अर्जित की जिसकी जरूरत थी। बिल्कुल निश्चित रूप से थोड़ा देरी से आए। हिमांशु राणा आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 138 पर 3 हरियाणा। Nishant Sindhu, great cricketer. Very lucky there. Outer edge. Gone for a 4. Big hit. That's out of here. Big hit. Has he got enough? Excellent catch. It's never easy, and especially the way the game is going out of nowhere, diving, and he's taken it with both the hands. निशांत सिंधु 21 रन बनाए। हरियाणा 173 पर 4। A decent batter. आवाज आई है, आवाज आई है और उंगली भी अंपायर की। पार्थ वत्स दूर से खेलने की कोशिश, बाहरी किनारा और 5वें विकेट का पतन। Parth Watt made 38, Haryana 175 for 5. Rahul Tewatia. Excellent work once again. Rahul Tewatia has got no clue against the Ravi Bishnoi. Yeah, one frame back, one frame back. Excellent work by Urvil there. छठे विकेट का पतन तवतिया के रूप में। 1 रन बनाया तवतिया ने। 179 पर 6 हरियाणा। Sumit Kumar. That's a beautifully hit shot for 4. कमाल की गेंद। इसी का हम जिक्र कर रहे थे जब सुमित बल्लेबाजी करने के लिए आए थे कि पहला बॉल वो गूगली तेज, लेकिन तब थोड़ा सा खिंचा हुआ था और इसलिए थोड़ा सा समय मिल गया था सुमित को। Look at the aggression on his face. Sumit Kumar out without troubling the scorer. 185 for 7 Haryana. And the batsman who replaces Sumit is Anuj Chopral, who bowled. ये लीजिए वो जिस विश्वास की आप बात कर रहे थे। And bowled him up, cleaned him up. Wicket number 8 goes. So it is getting more and more exciting, this game. इसी का तो जिक्र कर रहे थे हम। अनुज चक्राल के रूप में 6 उन्होंने बनाया और अब 192 पर 8 हैं। Kamboj comes in. A beautiful hit. Stepped out and smashed over long on for a maximum maybe. इस शॉट के साथ हरियाणा ने इस मैच को जीत लिया है। डिफेंडिंग चैंपियंस पहुंच गए हैं अब सेमीफाइनल में। हिमांशु ने जो 66 रन बनाए उसकी वजह से ज्यादा मेहनत और बल्लेबाजों को करनी नहीं पड़ी और हरियाणा ने आखिरी में आकर इस मैच को 2 विकेट से जीत लिया। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक 2024 की सभी नई नियुक्तियाँ। इससे पहले मैं 2 और वीडियो आपका बना चुका हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड और उसका लिंक भी दे दिया हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो
ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, जय शाह। आईसीसी का गठन जो है 15 जून 1909 को, मुख्यालय इसका दुबई यूएई है। अध्यक्ष इसके जय शाह 1 दिसंबर 2024 से बन चुके हैं। सीईओ इसके जिओफ अलार्डिस है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। दूसरा प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है सी, दलजीत सिंह। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार संभाला है। किसका स्थान लिया है? तो नितिन अग्रवाल का। स्थापना इसका 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली। सीआईएफ चीफ राजविंदर सिंह भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज सीआईएसएफ चीफ। कौन भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिस्री को फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए और 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएसएफ अधिकारी विक्रम मिस्री को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने विनय मोहन कवात्रा का जगह लिया। लगातार दूसरी बार कौन लोकसभा के अध्यक्ष बने? तो इसका सही जवाब है ए, ओम बिरला। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। ओम बिरला राजस्थान से सांसद है। इन्होंने 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगस्त 2024 में कौन भारत के नए कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव होंगे। किसका स्थान लिया है? राजीव गौबा का। टीवी सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 के आईएएस अधिकारी हैं। कौन भारत के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं? इसका सही जवाब है ए, राजेश कुमार सिंह। केरल के 1991 के बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने अरमाने गिरधर का स्थान लिया है। भारत का रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पास होता है। वर्ष 2024 में कौन तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? इसका सही जवाब है ए, अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1968 के बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नवंबर 1988 में बना था। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है बी, संजीव रैना। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी के इतिहास में इस उच्च पद पर पहुंचने वाले भारतीय पुलिस सेवा के बाहर के केवल दूसरे अधिकारी हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आपका सी, सिंधु गंगाधरन। एसएपी लैब्स इंडिया की प्रबंधन निदेशक सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए सेफ डी मिशन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब भी सत्य प्रकाश सांगवान। भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम का सेफ डी मिशन सीडीएम बनाया गया है। वह 12 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करने वाले 84 पैरा एथलीटों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे। 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का 17वां संस्करण 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में आयोजित हो चुका है।
आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है केसी वेणुगोपाल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल संसद में लोक लेखा समिति पीएसी के नए अध्यक्ष बने हैं। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो सार्वजनिक धन और संसाधनों के उपयोग के लिए सरकारी संसाधनों को जवाबदेह ठहराने के लिए महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई है। रिपोर्टों सहित सभी संबद्ध वित्तीय अभिलेखों की जांच करती है ये कमेटी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है बी सतीश कुमार। वरिष्ठ अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ये अनुसूचित जाति से आने वाले पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। किसका स्थान लेंगे? जय वर्मा पहली महिला अध्यक्ष का। वर्ष 2024 में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही जवाब है जिष्णु देव वर्मा। नए राज्यपालों की बात करें तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े राजस्थान के, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, गुलाब चंद कटारिया पंजाब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम, संतोष कुमार गंगवार झारखंड, रामेन डेका छत्तीसगढ़, CH विजय शंकर मेघालय, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम मणिपुर, के कैलाश नाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल। वर्ष 2024 में भारत के नए सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ए उपेंद्र द्विवेदी। ये जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। भारतीय सेना 1 अप्रैल 1895 को बनी थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ए बी श्रीनिवासन। 1992 के बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी श्री श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक बने हैं। अनिश दयाल सिंह का यह स्थान लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1986 में बनी थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कौन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनी है? तो लोक सेवा UPSC का प्रीति सूदन नए अध्यक्ष बनी है। ये मनोज सैनी का स्थान लेंगी। अगला प्रश्न है असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन विकास लखेरा। ये लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर का स्थान लेंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मनोज मित्तल। फेडरल बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है बी कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। मुख्यालय कोची केरल में है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए मनोलो मार्केज। ये इगोर स्टीमक का स्थान लेंगे। ये स्पेन के हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इनको नियुक्त किया है नए कोच के रूप में। कौन फिर से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है बी गौरव गंगोई। कांग्रेस के गौरव गोगोई को लोकसभा सदन में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया है। ये असम की जोरहाट सीट से लोकसभा के सांसद हैं। किसे फिर से 2 साल के विस्तार के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी
कलेसेल्वी को 2 साल का विस्तार दिया गया है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को CSIR का ही था और मुख्यालय दिल्ली में है। इसे भारत संचार निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है C, रॉबर्ट जे रवि को। भारत सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधन नियुक्त किया है। ये PK पुरवार का स्थान लेंगे। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? इसका सही जवाब है आलिया नीलम। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है A, रजत शर्मा। अगला प्रश्न है, इंडियन एजेंसी एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है A, इसका सही जवाब है सत्यनारायण गोयल को। इसकी स्थापना 2008 में मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है अशोक कुमार सिंह। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को नई दिल्ली में हुई थी। भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है B, दीप्ति उमाशंकर। किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। ये इनकी फोटो देख सकते हैं आप। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह पुण्य सलीला श्रीवास्तव का नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह अपूर्व चंद्रा का जगह लेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच हेड कोच के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है गौतम गंभीर को। ये राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 1 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र। इसका मुख्यालय है रोजर बिन्नी अध्यक्ष है। कौन वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष बनी हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर B, एलिसा डी आंदा मदराजो। मेक्सिको की एलिडा डी आंदा मदराजो को FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये T राजा कुमार की स्थान लेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है नईन चंद्र झा। ये किशोर कुमार पोलुदासु का स्थान लेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस 2009 में स्थापित किया गया था और मुख्यालय मुंबई में। वर्ष 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी? इसका सही जवाब है A, पेंटोगटन सीनावात्रा। 37 वर्षीय पेंटोगटन सीनावात्रा देश का नेतृत्व करने वाली सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन पर प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसियन को पद से बर्खास्त कर दिया था। किसे 1 साल के विस्तार के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? भरत लाल को। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी भरत लाल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के महासचिव के रूप में 1 वर्ष का विस्तार मिला है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय दिल्ली। ये अध्यक्ष इसके अरुण कुमार मिश्रा है। जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक DGP के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है A, नलिन प्रभात। IPS अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। RR सवेन का ये स्थान लेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसकी राजधानी दिल्ली है। भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी गोविंद मोहन को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ये अजय कुमार भल्ला का
स्थान लेंगे। गृह सचिव गृह मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर के वरिष्ठ IAS अधिकारी के पास होता है। भारत के इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है सी, संदीप पोंड्रिक। बिहार कैडर के 1993 के बैच के IAS अधिकारी संदीप पोंड्रिक को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त है? इसका सही जवाब है राजकुमार चौधरी। ये राजेंद्र प्रसाद गोयल का स्थान लेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही जवाब है बी, वात्सल्य सक्सेना। वात्सल्य सक्सेना को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1957 को मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? इसका सही जवाब है ए, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले 10 साल से खाली था। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो इंडियन आर्मी, इसका सही जवाब है NS राजा सुब्रमणी को इंडियन आर्मी का अगले उप प्रमुख बने हैं। ये स्थान लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का। किसे राज्यसभा के सदस्य का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। इसका सही जवाब है जगत प्रसाद नड्डा को। ये स्थान लेंगे पीयूष गोयल का। किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, प्रदीप सिंह खरोला। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और MD प्रदीप सिंह खरोला को NTA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्थापना इसका 2017 नवंबर में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगला हमारा प्रश्न है NTA UGC का एग्जाम कराते हैं और भी अदर एग्जामिनेशन NTA के द्वारा ही कराया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मनोज जैन। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अतुल कुमार चौधरी। ये V रघुनंदन का स्थान लेंगे। TRAI का जो स्थापना है 20 फरवरी 1997 में नई दिल्ली में। अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी है इसके। उत्तरी अटलांटिक संधि संघ नाटो के अगले महासचिव कौन बने हैं? तो इसका जो सही जवाब है नाटो के अगले महासचिव ए, मार्क रूटे बने हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरीश तांती। वैश्विक पवन ऊर्जा 2005 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कौन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ए, PK मिश्रा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी PK मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। कौन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की नई महानिदेशक बनी है? तो इसका सही जवाब है ज्योति विज। ये शैलेश पाठक का स्थान लेंगी। स्थापना FICCI का 1927 में हुआ था। नई दिल्ली मुख्यालय है। अध्यक्ष डॉक्टर अनिश शाह है। और अब हमारा लास्ट प्रश्न है वर्ष 2024 में कौन चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो इसका सही जवाब बी, N चंद्रबाबू नायडू। 2024 में
उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए. मोहन चंद मांझी। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? बी. अनामिका बी. राजीव। भारतीय सेना स्थापना 26 जनवरी 1950, मुख्यालय नई दिल्ली है। लगातार दूसरी बार कौन सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए. प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। तो अब आता है टेस्ट के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।